नमस्कार, मैं विशाल और आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कमिंग भारत में। आप सबों को पता है कि मैं और हमारी टीम इस वक्त बिहार के हर एक उस कोना में जा रही है और लोगों से पूछ रही है और जान रही है कि क्या वे इस सरकार से खुश हैं। इसी बीच हमारे साथ मोतिहारी के कला एवं संस्कृति मंत्री मौजूद हैं, प्रमोद कुमार जी। आइए पहले उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके क्या कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, नमस्कार। आपके माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 17वां जन्म दिवस के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा पूजा जो 17 तारीख को है, जो भगवान विश्वकर्मा ने विश्व का निर्माण कराया, उसी तरह हमारे भारत के, आधुनिक भारत के, उदयमान भारत के, आत्मनिर्भर भारत को ऊंचाई पर ले जाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्म दिवस के 70 वर्ष के अवसर पर हम आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहेंगे कि आज आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के प्रति आपने अनेक सारी योजनाओं को देकर भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया और बिहार को भी आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोटि कोटि बधाई है। सर, आप कला एवं संस्कृति मंत्री हैं बिहार के। क्या कुछ बदलाव आया है बीते समय में और अभी के समय में? क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, कला और संस्कृति, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और उस भारत जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, उस राष्ट्र की राजधानी बिहार है। बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जहाँ विभिन्न धर्मों के मोक्ष का केंद्र है। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति माता के पूजा अर्चना के लिए माँ विंध्यवासिनी जाएगा, वैष्णो माता जाएगा, तो उसे यहाँ तारा चंडी थावे माता का भी दर्शन उसी शक्तिपीठ के अनुसार उसे अपनी मोक्ष के लिए, शक्ति की पूजा के लिए बिहार आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार कोई भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए महाकाल जाएगा, सौराष्ट्र जाएगा, विश्वनाथ जाएगा, देवघर जाएगा, तो उसे भी इस बिहार के बाबा अजगैबीनाथ, महेंद्रनाथ, सोमेश्वरनाथ और केसरनाथ का भी दर्शन बिना किए हुए उन्हें शिव शक्ति जो सर्किल है वो फुलफिल नहीं होगा। उसी प्रकार अगर कोई सूफी समाज के लोग हैं, अजमेर शरीफ जाएगा तो उसे बिना मनेर शरीफ, फुलवार शरीफ की उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। अगर भगवान बुद्ध के, कोई भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, आज हमारे आदरणीय पूजनीय रघुवंश बाबू चले गए जी, लेकिन रघुवंश बाबू ने भारत की संस्कृति और भगवान बुद्ध के जो वह काबुल में जो भगवान भिक्षा बुद्ध की जो भिक्षा पात्र है, उसे लाने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दिया और उस दिशा में हमारा सांस्कृतिक विभाग ने पहल किया। जो 301 करोड़ का वैशाली में भगवान बुद्ध के स्मृति में जो बन रहे हैं, उसमें रखना है उसको। और ये बाबू रघुवंश सिंह जी का इच्छा थी। अच्छा। और इस इच्छा के अनुसार जो उन्होंने पत्र दिया और उस पत्र के अनुसार हम लोगों ने अपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को पत्र देकर उनसे मांग कल किया है। अच्छा। कि भाई आप उसको काबुल में भी भेजकर और उसको मंगवाकर और बिहार के वैशाली म्यूजियम में रखा जाए। यानी भगवान बुद्ध के दुनिया में अगर कोई मानने वाले लोग हैं तो उन्हें वैशाली आना ही पड़ेगा, बोध गया जाना ही पड़ेगा। ये बौद्ध धर्म के लिए यह एक
सांस्कृतिक राष्ट्र की राजधानी जो बिहार मैं कह रहा हूँ, जी। ये बौद्ध धर्म के लिए है। बिल्कुल। उसी प्रकार अगर कोई जैन समाज के है तो उसे लछवाड़ जाना ही पड़ेगा, वैशाली भगवान महावीर के तीर्थस्थल पर जाना ही पड़ेगा, सर- पावापुरी जाना ही पड़ेगा। ये तो और बात- इस प्रकार सुनिए, पूरी बात बिल्कुल, को बिल्कुल। ग्रहण कीजिए। जब प्रश्न रखे नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो शॉर्ट बिल्कुल। में सुनाना कठिन काम है। जी। जो ये सांस्कृतिक बहुत शॉर्ट में हम आपको ले चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। ये संस्कृति जो है आधारित भारत है, सांस्कृतिक आधारित इस बिहार है। से मैं कह रहा था भगवान बुद्ध के बारे में, जी। उसी प्रकार अगर सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं तो उसे बिना भगवान विष्णु के गया में जी। विष्णु पद के दर्शन किए हुए, माता पिता का तर्पण किए हुए उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। जी हाँ, अभी तो पितर पक्ष भी पितर पक्ष भी चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, यह देश का बिहार ही ऐसा राज्य है जो भगवान भास्कर का पूजा करता है। जी हाँ। और भगवान भास्कर का पूजा जब करता है तो पहले भगवान भास्कर जो भगवान सूर्य डूबते हैं उनको पूजा करता है, जी। और बाद में उगते का पूजा करना है। जी हाँ। तो इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जो समाज का सबसे नीचे का व्यक्ति है उसको मैं पहले नमन करता हूँ। जी। जो डूब रहा है उसको नमन करता हूँ भगवान भास्कर से कि हे भास्कर भगवान, ये नीचे के लोग को आप ऊपर उठाइए। और दूसरे दिन जब उगते हुए हैं तो पहले दिन कहते हैं कि आप डूब रहे हैं तो नीचे को ऊपर उठाइए, और ऊपर को फिर दूसरे दिन हम करते हैं। और स्वच्छता के प्रतीक, ये संस्कृति के प्रतीक है कि भगवान भास्कर का यह पर्व यहाँ होता है। और मैं जितनी पर्वों की चर्चा की, जितनी, और उसके बाद भी ये चंपारण की, मैं इस तिहारी मुख्यालय का विधायक हूँ, और ये चंपारण जो है मोहन चंद करमचंद गांधी को जी हाँ। महात्मा बनाने का काम यह चंपारण किया। और आज़ाद भारत की आज़ादी दिलाने में अगर किसी की प्रथम भूमिका है तो महात्मा गांधी की है, और उसका प्रथम कोई ज्ञान की भूमि है तो यह सत्याग्रह का चंपारण का मुख्यालय का मोतिहारी और चंद्रहिया ही केंद्र है, जहां महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए और बेशर्त महात्मा गांधी जी रिहा हुए। और उस दिन महात्मा जी को प्रतीत हुआ कि आज अंग्रेज बेशर्त मुझे छोड़ दिया, आज अंग्रेज आधा डिमोरलाइज हो गया, अब देश की आज़ादी मिल सकती है। ये वो भूमि है चंपारण, ये वो भूमि है बिहार जो देश की आज़ादी भी दिलाया। और ये समस्त जो सांस्कृतिक बातों की मैंने चर्चा किया, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की भूमि, जो देश के प्रथम कृषि मंत्री थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये बिहार की जितनी मैंने चर्चा की आपके सामने, इन सभी स्थलों का समेकित विकास, इस सभी महोत्सव का उत्सव कराकर महोत्सव करने का काम हमारे कला संस्कृति विभाग ने किया है। और जहाँ पर पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ हमारा पर्यटन विभाग इस काम को करने का काम किया है। तो ये बिहार का दोनों एक दूसरे के पूरक विभाग है। तो ये काम हम लोग लगातार जो उत्कृष्ट कलाकार हैं उन्हें भी हमने सम्मानित देने का 19, 20, 21 का जो काम किया है। तो इस प्रकार, और इसके अतिरिक्त हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को समझने के लिए प्रेक्षागृह, अभी जाकर देखिए मोतिहारी में 46 करोड़ के लागत से 2000 लोगों की बैठने वाला एक प्रेक्षागृह संस्कृति मंत्रालय के तरफ से बन रहा है। अच्छा। इसी प्रकार वो कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? वो तो अगस्त में पूरा होना था। अच्छा। लेकिन उसके लॉकडाउन के कारण हाँ। वो उसके जो लॉकडाउन में तो काफी क्षति हुई है, तो लॉकडाउन के कारण वो बोला है कि हम इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार जो है और भी सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर हैं, जी, जो पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, संग्रहालय हैं, तो म्यूजियम है, जी हाँ। तो उसका भी विकास के दिशा में हम लोग काम किए हैं।
और इन जिन सारी बातों की मैंने चर्चा की, तो ये सभी काम यही 2005 के बाद और ये आज 2020 तक यानी 15 वर्षों के अंदर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी और भारत सरकार के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में और भारत सरकार के हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन के माध्यम से हम लोग को हर क्षेत्र में डेवलपमेंट का जो अवसर मिला है उसे हम लोगों ने उत्सव में बदलने का काम किया है। 2005 से आपने बात की, 2005 से पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या बिहार में? ऐसा रहा था। 2005 के पहले बजट कितना का था? मात्र 25,000 करोड़ का बजट था, 2500 करोड़ का, सॉरी, और आज लाख करोड़ का बजट है। अभी तो बात समझिए, 2005 के पहले जब स्टेशन पर लोग उतरते थे तो घर नहीं जाते थे, रात भर स्टेशन पर रह जाते थे। 2005 के पहले मोतिहारी से पटना जाने में 8 घंटा लगता था। मोतिहारी से हमारा क्षेत्र एक लखौरा है, लखौरा जाने में 2 घंटा लगता था। मोतिहारी से वो ढाका के बैठे हुए हैं, ढाका जाने में 2 घंटा लगता था। और देश के 74 वर्ष की आज़ादी में 50 वर्ष एक पार्टी ने, एक परिवार ने राज किया है और 15 वर्ष पति पत्नी ने राज किया है। उसे अवसर मिला, उस अवसर को उत्सव में नहीं बदल सका। आज बिजली जो चल रहा है, आज सड़क जो है, आज हमारी जो बेटी है सड़कों पर साइकिल पर चल रही है, चाहे वो जो बेटी हो, प्लेन चला रही है, ट्रेन चला रही है, सीमा पर जा रही है। ये अवसर यही 15 साल के अंदर आया है। अभी हमारे पंचायत के अंदर मुखिया जी नारी है, विभिन्न सामाजिक समीकरण के लोग हैं, मतलब नारियों को तो नारी ही नहीं, सामाजिक समीकरण यानी जो पिछड़ा है, अनुसूचित है, अति पिछड़ा है, उसको भी पंचायती राज से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, सत्ता में भागीदारी देने का बात किया है। तो ये जो सारी बातें जो आप दिख रहे हैं, तो ये जो है इसी 15 साल के अंदर प्राप्त हुए हैं। उनको अवसर मिला तो वो अवसर को अपहरण उद्योग में गंवा दिए। इसमें मेरा गलती है। बिजली नहीं दिए, पानी नहीं दिए, सड़क नहीं दिए, संसाधन नहीं दिए, नौजवानों को रोजगार नहीं दिए, और आज रोजगार की बात करते हैं। एक बात मैं आज रोजगार की बात करते हैं, आप एक पंचायत के अंदर जाइए, टोला सेवक, विकास मित्र, टीचर, सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी केंद्र, आशा, एनएम, मरकट, आप लोगों ने काम किया ये है। जो एक पंचायत के अंदर देखा जाएगा तो मिनिमम 100 से ज़्यादा लोग पंचायत के अंदर हैं, जिसके अंदर हुनर है, वो IAS IPS दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जो गांव का गरीब तबका के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हुनर वाले लोग हैं, तो वो स्किल डेवलपमेंट वाले लोग हैं, तो उनको गांव में हम लोगों ने रखा। तो ये रोजगार से जोड़ने का काम किया। अब एक बात मैं आप, एक लाइन आया था ये नीतीश कुमार के द्वारा कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं बिहार, वो अब वापस नहीं जाएंगे, बिहार में ही उन्हें रोजगार मिलेगी। देखिए, ये किसी व्यक्ति को रोकना, हर व्यक्ति की, आज़ाद भारत में अपनी व्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता होती है। जी बिल्कुल। तो जो व्यक्ति आए यहाँ प्रवासी, उनको हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने स्कीम दिया, प्लान दिया, कलेक्टर हमारा प्लान प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया। फिर भी लोग, बाहर के कंपनी वाला आया और कहा कि आपको पहले ये देते थे, अब ये देंगे, पहले एडवांस ये देते थे, आज ये देंगे, और वो लोग गाड़ी पर चढ़ के चल दिया। हुनर है, प्लेट पर चढ़ के चल दिया, तो कंपनी वाला अपना समझौता के तहत जा रहा है और इच्छा के तहत जा रहा है। तो देश के जो विकास है, देश के जो विकास है, तो पूरे भारतवर्ष के जो विकास है, भारतवर्ष की जो इमारत बनी हुई है, हर इमारत पर
एक एक बिहारी का पसीना लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि बिहारी के पास वो हुनर है, जज्बा है, बिल्कुल। तो बिहारी इस काम को करता है। सर, युवाओं को लेकर कला में कैसे रुझान आएगी, क्योंकि आपको इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि वो कला के प्रति कैसे रुझान उनका आएगा? देखिए, हम लोगों ने जो ऐसे कलाकार थे, देखिए कलाकार होते हैं, युवा हो चाहे एडल्ट हो, तो हर कलाकार एक कलाकार होता है। बिल्कुल। और ये जीवन की जो शैली है, हर मनुष्य अपने क्षेत्र का कलाकार होता है। आप पत्रकार हैं, आपकी कुशलता ही आपकी कलाकारी का निर्भर है। बिल्कुल। मैं पॉलिटिकल क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, हमारी कुशलता ही हमारी कलाकारी है। कोई विद्यार्थी पढ़ने में अगर कुशल है तो कुशलता के साथ पढ़ना ही उसकी कलाकारी है। अधिकारी को जनता के साथ एडजस्ट करना है तो जनता के साथ कुशलता से बात करना ही उसकी कलाकारी है। तो विश्व एक कला मंच है और इस कला मंच में कलाकार का प्रकार अलग अलग है। जी हाँ, है। बिल्कुल है। तो जो कुशल व्यक्ति होते हैं वो अपने क्षेत्र के अच्छा योग्य काम करते हैं तो वो अच्छे कलाकार कहलाते हैं। अब कोई नौजवान है, अच्छा अपना जो पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शन किया तो उसको अभी हर जिला में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोरोना काल में, वैश्विक महामारी कोरोना काल में जो संगीत के माध्यम से हम लोग को भेजा तो उसको हम लोगों ने उत्कृष्ट कलाकार को सम्मानित किया। तो ये कला का जो है, एक कला का अंत नहीं है, कला का अंत नहीं है। और अंतिम समय तक जिस क्षेत्र के जो कलाकार होते हैं, जिस क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के, तो अंतिम समय तक वह अपने कला का भी प्रदर्शन करते हैं और रोज नया नया चीज का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार के लोगों में काफी हुनर होता है। ये है, बिहार की मिट्टी में वो उर्वरा शक्ति है कि एक नौजवान 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा बैठकर तपस्या करता है और देश के उत्कृष्ट सेवा IAS, IPS, UPSC में नंबर 1 पर जाता है और सबसे अधिक जाता है। तो इसके अंदर ये मिट्टी में उर्वरा है। दूसरे जगह के लोग इतना परिश्रमी नहीं होते हैं और यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं। जी बिल्कुल। सर, बात करते करते तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, ऐसा चीज़ों के बारे में हमने बात किया जो कि शायद ही किसी लोगों को मालूम हुआ कि बिहार में क्या कुछ खास है। और वहीं अगर रुख करते हम राजनीति की, तो क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन में RJD है, क्या लग रहा है? RJD देखिए किस ओर नजर आ रही है आपको? हम RJD के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। मैं यह कह रहा हूँ, इस बार बिहार की जनता जैसे आत्मनिर्भर भारत है, जी हाँ, उसी तरह आत्मनिर्भर बिहार के तरफ आगे बढ़ चुकी है। अब की बार 200 पार NDA जाएगा। अच्छा, 200 पार NDA जाएगा। मैं कह रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा। अच्छा। और 40 का 40 सीट मिलेगा, तो हम लोग को 39 सीट मिला, एक सीट गलती से छूट गया, नहीं तो हम लोग को 40 के 40 सीट मिला। तो आज हमारे जो गांव के जो गरीब है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा तब तक भारत उदयमान नहीं हो सकता है, बिहार उदयमान नहीं हो सकता है। और इन सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने किया। अब इसकी बात को समझिए, मैंने आपको बहुत बात बताया है। जी बिल्कुल। आगे की बात बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत लोग जान भी रहे हैं। आगे की बात बता रहा हूँ कि गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, जो माँ बहन आधा समय गंवा देती थी
लकड़ी के बीनने में, जी हाँ। पत्ता को समेटने में, खाना बनाने के लिए उन गरीब के लिए उज्ज्वला योजना दिया। नल घर नल, नली गली योजना दिया गरीब के लिए। हर गरीब को राशन फ्री दिया, कार्ड दिया। जनधन योजना के माध्यम से 500 रुपया भेजा। दूर 12 रुपया का बीमा कराया गरीब के लिए, जो दुर्घटना हो जाए तो उसको। बेटी सुकन्या योजना कराया और पेंशन में सहूलियत किया कि पहले था कि पेंशन ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा। अब जिसको भी अप्लाई करना है अप्लाई करे, पेंशन ले, ऑनलाइन अप्लाई करे, पेंशन ले, ऑनलाइन कार्ड ले। तो ये जो गरीबों का जो बाढ़ में भी 6,000 रुपया खाता में भेजा। कोरोना काल में जो डैमेज हो गए उनको भी दिया। बाढ़ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जो मर गए उनको भी दिया। तो कहने का अर्थ है कि जो गरीब के बारे में जो हमारे नेता सपना देखा करते थे कि इस समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा तब तक भारत उदयमान नहीं होगा, उन संकल्पों को आज़ादी के 74 वर्ष में अगर किसी ने पूरा किया, संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पेट की भी चिंता की और शिक्षा की भी चिंता की। एक बेटी को शिक्षित बनाने तक 60,000 रुपया तक उसके खाता में जाता है जब माता के गर्भ से बच्ची होकर और वहाँ तक जाती है। ये गरीब की बात है। और इस प्रकार गरीबों के बारे में जो 74 साल की आज़ादी में जिनको अवसर मिला वो नहीं कर सके और हमको अवसर मिला तो हम उत्सव मनाएं। अब एक बात जान जाइए कि जो नौजवान का उम्र 15 वर्ष है जी, और वह 15 वर्ष पीछे का तो बात नहीं बता सकता है। बिल्कुल नहीं। जिसका 20 वर्ष है वो भी नहीं बताएगा। जिसका कम से कम 30-35 वर्ष उम्र है वह बताएगा कि 15 वर्ष पहले सड़क था कि नहीं, बिजली था कि नहीं, कि पंचायत में आरक्षण था कि नहीं। अब वह लोग तो देखा ही नहीं, वह 15 वर्ष पीछे के हाल, वो क्या जानेंगे कि ये पीछे का कहानी का था। कहीं आपने ये बहुत बड़ा बात बोला। ये समझने वाले लोग बिल्कुल समझ भी चुके होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। बात समझिए। अब वो आज जो है उनको जब अवसर मिला तो वह अपना समय जेल में या नहीं तो बेल में बिता दिए। आज हमको अवसर मिला है तो हम इसको उत्सव में बदल दिए। अब जो जेल गया बेल में है वो कहे कि नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे तुमको अवसर मिला, तू नहीं किया तो ठीक था, हम कर रहे हैं तो खराब हो गए। ये बात जो है जनता समझती है भाई कि जब उनको जो 30 वर्ष पहले की स्थिति देखा है वह समझ रहा है। वो अपना बाल बच्चे को कह रहा है कि बेटा तू फिर जो है वैसे दिन में मत ले जाओ, डांट रहा है। अब बिल्कुल समझदार हो चुकी है। निश्चित तौर पर जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। तो अब नु आज इतना दिन एनडीए सरकार चल रहा है। जी बिल्कुल, 15 सालों से अभी हमारे एनडीए सरकार चल रही है। जी चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जो कि शायद ही किसी मंत्री के मुंह से ऐसा शब्द निकलता है, क्योंकि आप खुद इस लाइन में हैं और इस लाइन की पूरी जानकारी है और आपने युवाओं के बारे में भी काफ़ी चर्चा की। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ प्रमोद जी मौजूद थे जो कि कला संस्कृति मंत्री हैं। इन्होंने काफ़ी रोचक बातें बताई हैं बिहार से रिलेटेड। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि बिहार में ऐसी भी चीज़ है जिसके बिना कहीं भी जाना व्यर्थ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।